हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक टॉपिक जिसका नाम है पाचक ग्रंथि। क्लास 10 पाचन चैप्टर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से जो छाट के लिए है जिसका नाम है पाचक ग्रंथि। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं जो पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसमें जैसे है तो आपका मुख गुहा में पाया जाता है लाल ग्रंथि, अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि, उसी तरह से यहाँ पे यकृत भी एक तरह ग्रंथि है, फिर पीतरस, यहाँ पे अग्नाशय, ये सब क्या है, एक तरह का ग्लैंड है, ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। किस रूप से मदद करता है? या तो एंजाइम अपने में से प्रोड्यूस करता है ताकि भोजन पे जाए, काम करे और उसको तोड़े। जैसे हम लोग पोषण वाला चैप्टर पढ़े तो उसमें तो पढ़े थे क्या कि हम लोग भोजन जो खाते हैं तो उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या तो वसा लेते हैं, या तो प्रोटीन लेते हैं, ये सब वगैरह वगैरह चीज लेते हैं। उसको पचाने के लिए हमारे बॉडी में कोई ना कोई तो ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो सबको पचाए, जो हम खा रहे हैं हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग के बॉडी में पाया जाता है ग्लैंड्स, ठीक है। तो हम लोग आज ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है। क्या पाचक ग्रंथि में कि वे अंग जो भोजन को पचाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम्स, हार्मोन, पाचक रस का श्रवण करता है, श्रवण मतलब निकालता है, उसे हम लोग पाचक ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो पाचक ग्रंथि क्या है? शरीर का वे अंग जो भोजन को पचाने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम्स का श्रवण करेंगे। कौन? पाचक ग्रंथि। या तो एंजाइम अपने में से निकालेंगे, या तो हार्मोन, या तो पाचक रस का स्राव करते हैं। किस लिए? ताकि भोजन अच्छा से पच सके। जिसमें सबसे पहला हम लोग का ग्रंथि आता है वो आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुख गुहा में पाया जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। सबसे पहला हमारा जो ग्रंथि है वो लार ग्रंथि है जो कि मुख गुहा में पाया जाता है। ये मुख गुहा में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला क्या है? पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। अभी लार ग्रंथि का क्या काम है? लार ग्रंथि क्या करता है? इसमें से निकलने वाले पदार्थ होते हैं, क्या करता है, हमारे खाना को जो खाते हैं मुंह गुहा में उसको सॉफ्ट बनाते हैं, उसमें भोजन को मिक्स करने के अच्छा से टूट सके इसलिए उस निकलता है। और साथ ही साथ लार ग्रंथि क्या करता है कि हमारे दांतों को भी सुरक्षित रखता है, बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी से सुरक्षित रखता है हमारा लार ग्रंथि। यानी कि दांत में जितना भी बैक्टीरिया वायरस उसको मारने का काम करता है हमारा लार ग्रंथि से निकलने वाला जितना जो रस है वो मारने का काम करता है। और साथ ही क्या करता है ना, भोजन को तोड़ने से पहले उसको मिलाने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? ताकि अच्छा से टूट सके, दूसरा है क्या? जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि क्या है? पहली बात की जठर ग्रंथि मिलता है तो जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में मिलता है। जठर ग्रंथि का अमाशय में है जो कि जठर रस का स्राव करता है। लार ग्रंथि कहाँ था? मुख गुहा में, ठीक है। और जठर ग्रंथि का है अमाशय में। ये किस रस का स्राव करता है? जठर रस का स्राव करता है। अब जठर रस क्या है तो सुनिएगा, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा को सम्मिलित रूप से जठर रस कहा जाता है। फिर से, पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा को एक साथ मिला के सम्मिलित रूप से जठर रस कहा जाता है। और जठर रस का श्रवण कहाँ से होता है? जठर ग्रंथि से होता है। और जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है हमारा, ठीक है। अभी पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा, ये 3 रस मिल करके क्या बनाते हैं? जठर रस बनाते हैं, ठीक है। इनमें 3 विशिष्ट कोशिका पाया जाता है। किसमें 3 विशिष्ट कोशिका पाया जाता है? तो जो हमारे अमाशय होते हैं, हमारे अमाशय में 3 विशिष्ट कोशिका, विशेष प्रकार की कोशिका पाया जाता है, जिनमें पहला है मुख्य कोशिका। क्या है? मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका का क्या काम है? पेप्सिन का निर्माण करता है। मुख्य कोशिका क्या करता है? पेप्सिन का निर्माण करता है। दूसरा क्या है? अम्लजन कोशिका। दूसरा क्या है? अम्लजन कोशिका। अम्लजन HCl रस का स्राव करता है। और तीसरा है हम लोग का श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका श्लेष्मा का निर्माण करता है। अब 3 कोशिका इसमें पाया जाता है। किसमें? अमाशय में 3 कोशिका पाया जाता है। पहले मुख्य कोशिका। मुख्य कोशिका किसका निर्माण करता है? पेप्सिन का निर्माण करता है। अम्लजन कोशिका HCl का निर्माण करता है और श्लेष्मा कोशिका श्लेष्मा का निर्माण करता है। थोड़ा और एक्स्ट्रा क्या बताया इसमें कि मुख्य कोशिका पेप्सिन का तो निर्माण किया, ठीक है। पेप्सिन इनएक्टिव है, मतलब कि पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, बट प्रोटीन को तोड़ेगा नहीं। कौन? पेप्सिन। कब तोड़ेगा? ये अभी निष्क्रिय है। कौन? पेप्सिन अभी निष्क्रिय है। तो सक्रिय कब होगा? तो जब हमारे अमाशय में HCl स्राव होता है, मतलब HCl बनता है। तो जैसे ही HCl बनता है ना तो हमारा जो पेप्सिन होता है वो सक्रिय हो जाता है और पेप्सिन बदल जाता है किसमें?
हमारा पेप्सिन इनएक्टिव है, ठीक है, जब तक HCl नहीं बना हमारा पेप्सिन क्या है, इनएक्टिव है, मतलब असक्रिय, उस काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही HCl बनता है ना तो पेप्सिन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। और जैसे पेप्सिन एक्टिव हो जाता है तो हमारे प्रोटीन को का पाचन करके किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा, हमारे बॉडी में जो मुख्य कोशिका है, मुख्य कोशिका पेप्सिन का निर्माण करता है और वो पेप्सिन इनएक्टिव होता है, मतलब असक्रिय होता है। लेकिन जैसे ही HCl का स्राव होता है, HCl जाकर के पेप्सिन को सक्रिय बना देता है और पेप्सिन प्रोटीन पे काम कर करके उसको पचा कर करके क्या बनाता देता है, पेप्टोन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। प्रोटीन किस में पचित होता है, मतलब पचित होने के बाद क्या बनाता है, तो पेप्टोन बन जाता है। प्रोटीन के पाचन होने के बाद पेप्टोन बनता है और प्रोटीन को का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन उसका पाचन करता है। ये हमारा मुख्य कोशिका है। दूसरा क्या है, अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका से HCl बनता है और HCl क्या करता है, बस जीवाणु को मारता है और पेप्सिन को एक्टिव करने में सहायता करता है। श्लेष्मा कोशिका क्या करता है ना, कि श्लेष्मा का निर्माण करता है और हमारे अमाशय की दीवारों को सुरक्षा पहुंचाता है। हमारा जो अमाशय होता है, हमारा जो अमाशय का एक दीवार होता है, बाहरी लेयर होता है, ये भी मांसल संरचना। और HCl एक तरह का, जिस तरह से तेजाब होता है जो स्किन को जला देता है, उसी तरह से HCl एक अम्लीय पदार्थ है, समझिए तेजाब जैसा, जो गला देगा हमारे आंत को, यानी कि हमारे अमाशय को। लेकिन इस अमाशय का दीवार सुरक्षित है, इसके लिए क्या होता है, हमारा जो श्लेष्मा कोशिका है उस श्लेष्मा रस का स्राव करता है और श्लेष्मा इन दीवारों पे जाके चिपक जाता है ताकि जो HCl है इस अमाशय की दीवार को गला न सके। तो अमाशय की दीवार को गलाने से कौन बचाता है, तो बचाता है कौन, श्लेष्मा, ठीक है। और HCl क्या करा कि पेप्सिन को ना एक्टिव कर देता है, किस लिए, पाचन करने के लिए, किसका, प्रोटीन का पाचन करने के लिए। ये था आपका जठर ग्रंथि। तीसरा जो हम लोग के पास ग्रंथि वो है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि ना सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत ग्रंथि है। इसका भार कितना होता है, 1.5 यानी कि 1.5 kg होता है। यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत हमारा। फिर यकृत ना पीत रस का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है, पीत रस का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण कर रहा था, उसी तरह से पे यहाँ पे यकृत क्या करेगा, पीत रस का निर्माण करता है। यकृत पीत रस का निर्माण करता है, लेकिन पीत स्टोर होता है पित्ताशय में। ठीक से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो यकृत निर्माण करता है पीत रस का, और पीत रस कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ होता है इकट्ठा, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और पीत रस का रंग होता है ना, जो हरा होता है, पीत रस का रंग क्या होता है, हरा होता है, गाढ़ा हरा होता है। और पीत रस क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, गाढ़ा हरा क्षारीय प्रकृति का होता है। बनता कहाँ है पीत रस, यकृत में। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अब पित्ताशय का काम क्या होता है, तो पित्ताशय का पहला काम करना है ना कि वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण मतलब उसको तोड़ता है, वसा का। आंत को क्षारीय बनाता है ताकि अग्नाशय काम कर सके। और वसा का इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है कि ये वसा का एक गोला है, जो खाना खाए हम लोग इस तरह से गोला के रूप में हो जाता है। और इसको, इस वसा को पीत रस क्या करता है, इस पे काम कर करके इसको तोड़ के छोटा 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 इस तरह से टुकड़ा में तोड़ने का काम करता है। तो वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, पीत रस। इस पे काम करके इसको तोड़ता है छोटा छोटा टुकड़ा में। और साथ ही साथ पीत रस क्या करता है ना कि क्षारीय माध्यम बनाता है। किस लिए क्षारीय माध्यम बनाता है, ताकि अग्नाशय काम कर सके उस भोजन पे। तो अगला जो हमारा ग्रंथि हुआ है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का क्या करता है, अग्नाशय रस का स्राव करता है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस का स्राव करता है, और अग्नाशय रस क्षारीय माध्यम में ही काम करता है, ठीक है। तो क्षारीय माध्यम कौन बना रहा था, पीत रस क्षारीय माध्यम बना रहा था अग्नाशय के लिए, ताकि काम कर सके, क्योंकि अग्नाशय रस सिर्फ और सिर्फ क्षारीय माध्यम में काम कर सकता है। दूसरा क्या है, अग्नाशय रस के अंतर्गत आने वाले जो एंजाइम है, पहला सा क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। किसी को डायबिटीज हो जाता है तो इसमें को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है ना, इंसुलिन का सुई लगाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर लेता है। और अग्नाशय एमाइलेज है ना, जो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जो मेन 4 पॉइंट है उसको याद रखिएगा। हमारी बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत ग्रंथि, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन किस में हो जाता है, तो हो जाता है पेप्टोन में हो जाता है उसका पाचन, मतलब बदल जाता है किसमें, पेप्टोन में। फिर चौथा बचे लाइपेज, किसका पाचन करता है,
तो वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का, और अग्नाशय एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ये चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे चार ग्लैंड्स थे, पाचक ग्लैंड्स यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो काम आते हैं क्या करने में, हमारे बॉडी में भोजन को पचाने में ये सहयोग करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, ताकि अच्छा से भोजन पच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।